हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 23 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो पीआईबी वही प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट, दिन भर सरकार जो भी कुछ करती है यहाँ पे पब्लिश करती है और हम आपके लिए लेके आते हैं बेहतरीन करंट अफेयर। मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे पढ़ाई हुए से अगर पेपर में आपके ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइज। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे पीआईबी के बारे में, तो चर्चा में है विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। पहले भी चर्चा में आए थे 4-5 दिन पहले, तब भी हमने बात की थी। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के बारे में। क्या जैसे कि 33 अवार्ड्स वर प्रेजेंट किए गए। कितनी कैटेगरियों में? 4 कैटेगरी में ये दिए गए। नंबर 1 विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। इसमें देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है विज्ञान रत्न और विज्ञान टीम। ये आने वाले 1-2 महीने में जो भी पेपर होंगे, 1-2-3 महीने में, उसमें पूछे जाने की 200% संभावना है। 100 नहीं 200 है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि विज्ञान रत्न किसको दिया जाएगा इस बार। ये जो प्रोफेसर हैं गोविंद राजन पद्मनाभन, ठीक है, पहले बात कर चुका हूँ, बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। मतलब हमारा 3-4 दिन पहले का जो देखोगे आप करंट अफेयर मिलेगा। और देखो मंथली हमारा जो करंट अफेयर होता है ना, वो सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए, और हिंदी के लिए 11 पेज का होता है। और ये दोनों ही बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारा टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल क्या है? टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर लेना, डेली द हिंदू नोट्स, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखो विज्ञान टीम अवार्ड की बात करें तो टीम ऑफ चंद्रयान 3 को ये अवार्ड से सम्मानित है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पे कब मतलब धरती से हमने कब उसको लॉन्च किया। तो पहली बात लॉन्च डेट आपको पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बता देना। 1-2 बच्चे जो कमेंट करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपका सपोर्ट है, भागीदारी है। लॉन्च डेट इसकी पता होना चाहिए और चंद्रमा पे कब पहुंचता है ये पता होना चाहिए। उसके साथ साथ चलो स्पेस डे कब मनाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताओ स्पेस डे कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, ठीक है। और आज कौन सा दिवस है ये भी आप बता देना, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी के बारे में। देखो ये ऑब्जर्वेटरी बिल्कुल तमिलनाडु में है। इसको ऑपरेट किया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। और इसके वहाँ पे कुछ हिल्स भी हैं, पलानी हिल्स, ठीक है। तो हमारे जिस भी राज्य में जो ये ऐसी हिल्स होती हैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहाँ से कवर कर लेना अच्छे से। आपको हमारा जो ज्योग्राफिकल मैप है, हमारी जो भू आकृति है, उसके बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे डम्बुर डैम के बारे में। भैया ये डैम चर्चा में है, ये त्रिपुरा में है। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि देखो बांग्लादेश में आ गई है बाढ़, ठीक है। बांग्लादेश में बाढ़ आ गई और बांग्लादेश में ये कहा जा रहा है कि भाई इस डैम की वजह से बांग्लादेश में बाढ़ आई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब तुम्हारे घर में अगर आग लग गई तो हमारी वजह से थोड़ी लगी है भाई, तुम्हारे घर में भी तो जलाने वाले हैं। तो तुम्हारी अपनी परिस्थिति देखो यार बाढ़ आने की, ठीक है। तो इस वजह से नहीं आई है, ये कहना है हमारे यहाँ का मीडिया का भी और हमारे यहाँ जो स्पोक्स पर्सन है उन सब का भी कहना है कि हमारे इस डैम की वजह से बाढ़ नहीं आई। तो डैम आपको पता होना चाहिए हमारे कौन से राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। नया नहीं है, बिल्कुल ओल्ड न्यूज है ये, मतलब काफ़ी टाइम से चर्चा में है ये। तो आपको ध्यान रखना है, पता होना चाहिए। एक होता है लोकायुक्ता और एक होता है लोकपाल, ठीक है। लोकपाल की बात करें तो वो होता है सेंट्रल लेवल के लिए और लोकायुक्त जो है वो स्टेट लेवल के लिए होता है, ठीक है। ये बिल्कुल एंटी करप्शन बॉडी होती हैं, ठीक है। एंटी करप्शन बॉडी अथॉरिटी होती है, ठीक है गाइज, एंटी करप्शन अथॉरिटी होती हैं। लोकायुक्त को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। चलो अब आप बताओ लोकपाल को कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है। जब गवर्नर करेगा लोकायुक्ता को तो लोकपाल को कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है। ये हमारा जो है लोकायुक्ता इज द इंडियन पार्लियामेंट्री ओम्बुड्समैन है लोकपाल लोकायुक्ता, बिल्कुल एंटी करप्शन अथॉरिटी है। महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट विद लोकायुक्ता 1971 में बिल्कुल लेके आते हैं। और देखो ये जो कंसेप्ट है ओम्बुड्समैन का, ये ओरिजिनेट होता है 1809 में स्वीडन के वहाँ से, ठीक है। और हमारा लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट भी है 2013 जो इसको लोकपाल लोकायुक्त को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाता है, ठीक है। और एक डॉक्टर LM सिंघवी हैं, उन्होंने कॉइन करी थी ये जो टर्म है लोकपाल और लोकायुक्ता 1973 में। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे आप बात करेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो देखो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करें, सबसे पहली बात तो ये आती है, देखो स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं ना उसमें डायरेक्ट जैसे हरियाणा सिविल सर्विस हुआ, यूपी का हुआ, बिहार का हुआ, यूके,
हिमाचल है ना। तो इसमें तो डायरेक्ट यही देखने को मिल जाता है कि भैया एनडीएमए का जो एक्ट है ना ये कब आता है, साल ही पूछ लेते हैं। तो साल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कौन से साल में ये आता है, ठीक है। क्या ये स्टेट्यूटरी बॉडी है या नहीं है? स्टेट्यूटरी का मतलब होता है कोई भी बॉडी या अथॉरिटी जिसको पार्लियामेंट में किसी भी बिल को पास करके जो एक्ट बनता है, मतलब किसी एक्ट से किसी बॉडी को बनाया जाता है तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से एक्ट से है ये। और ये बिल्कुल नोडल मिनिस्ट्री के बारे में बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके अंडर में आता है, मतलब होम अफेयर्स के अंडर में ये चीज़ें देख रेख होती हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसके चेयरपर्सन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक फेमस बीमारी के बारे में जिसका नाम है अल्जाइमर, ठीक है। तो अल्जाइमर के लिए ये दवाई है भैया, ये दवाई आपको पता होना चाहिए, लेक्युम्बी, जो भी नाम प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन देखो कई बार ऐसा होता है जो भी फेमस वर्ल्ड वाइड जो ज़्यादा स्प्रेड होती बीमारी हैं, जैसे HIV एड्स हुआ या फिर कैंसर हुआ, ठीक है, जैसे कोविड हो गया, काफ़ी महामारी फैली थी, कोविड हुआ, ये हुआ, एम्पोक्स हुआ, ठीक है। तो ऐसे जो बीमारी ये फैलती हैं, H1N1 फ्लू हो गया, है ना, जो काफ़ी हाईलाइट होती हैं, उनके बारे में बिल्कुल हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और इनकी अगर कोई वैक्सीन है या कोई ड्रग है, दवाई है, उसका नाम भी पता होना चाहिए अगर वो वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलर है तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है, चाहे वो UPSC सिविल सर्विस का कोई भी पेपर हो, NDA CDS CAPF या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, या फिर किसी राज्य का PCS, तो ऐसी जो फेमस दवाइयाँ हैं पूछ लेते हैं ये कौन सी क्या बीमारी, मैच ऑफ द फॉलोइंग करके, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है ये ड्रग। और देखो अल्जाइमर जो है ये ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन डिसऑर्डर है, इतना याद रख लेना, ठीक है। अब मैप की बात करें तो प्लेस इन न्यूज में देखो ताइवान स्ट्रेट है, ये आपको मैप में लोकेशन ताइवान की दिखाई देगी यहां पे, और ये पड़ता है ताइवान स्ट्रेट। तो ये आपको ध्यान रखना है ताइवान स्ट्रेट कहां पे पड़ता है, इधर है अपना प्यारा भारत, और इधर से आप घूम के बिल्कुल यहां पे ताइवान जा सकते हो। इसी के साथ देखिए कोई सजेशन, कोई सुझाव हो, बिल्कुल आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हो, कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स 1 करके सर्च कर लेना, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।